इसमें हमारी कंपनी का लोगो है, ठीक है। और फिर ध्यान होता है तो फिर ब्लैक कलर में अंडे, ठीक है, और करेला, और ये भी इन्होंने ला के रखी हुई है यहाँ पे कालिया। अब इसे मक्की के साथ खेलना है, देख रहे हो। हेलो, अभी यहाँ बज रहे हैं सुबह के 9-10 बजने वाले हैं, हाँ। और मैं तो खैर उठ गई हूँ, लेकिन दोनों बाप बेटी तो दोनों सो रहे हैं। आज यहाँ पे मौसम बड़ा सही हो रहा है, धूप निकली हुई है, ये देखो मस्त सी धूप निकली हुई है। अभी ठीक से आई नहीं है, बट इस साइड को आ गई है। अब थोड़ी देर में पानी पीऊँगी, सुबह उठ के सबसे पहला काम पानी पियो। और ये बॉटल बहुत अच्छी है, इसमें हमारी कंपनी का लोगो है, ठीक है। और अब मैं बनाऊंगी, सीधा दिन का खाना खाने की तैयारी होगी अब, क्योंकि 10 तो बज ही गए हैं। तो फिर जब तक उठेंगे ये दोनों, तब नहाना धोना, तब तक तो 12 बज ही जाते हैं। और मोस्टली यहाँ पे 12 बजे लंच टाइम तो होता ही है। तो चलो देखते हैं। आज तो मैं बनाऊंगी अपना फेवरेट, बता, वैसे तो मुझे सब कुछ ही पसंद है। तो जब फ़ोन पे ध्यान होता है तो फिर ऐसे कांड होता है। इतने शौक से मैंने चटनी बनाई थी और महाराज जी ने गिरा दी, देख लो। तो मैं आई हूँ सुपरमार्केट, मुझे लेना था कुछ सामान, और मैंने लिए मक्की और ये है केले। पर मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो, ब्लैक कलर के अंडे, और ये नॉर्मल अंडे। ऐसे वाइट कलर के अंडे तो मैंने यहाँ देखे नहीं, एक इस ब्राउन कलर में होते हैं और कुछ होते हैं ये ब्लैक कलर में अंडे, ठीक है। और फ्रूट्स तो यहाँ बहुत ही हाई क्वालिटी होते हैं। और मूली देख रहे हो, 2-2, 3-3 किलो की एक मूली है, कोई खतरनाक मूली। ये देखो भाई, इतनी मोटी, 3 किलो की तो होगी। और बैंगन, और इससे भी बड़े बड़े लंबे लंबे बैंगन होते हैं, पता। ये सब्ज़ी मुझे नहीं पता क्या है, मे बी तोरी हो सकती है। और ये है पपीता, छोटू पपीता। और यहाँ पे मैंने पपीते इतने छोटे छोटे ही देखे हैं, इससे बड़े पपीते मैंने देखे ही नहीं, छोटे छोटे से पपीते। और ये है यहाँ पे शकरकंदी, बोले तो स्वीट पोटैटोज़, जो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। सुबह नाश्ते में ज़्यादातर तो यही खाते हैं ये। और ये रही दूध की पेटियाँ। बाकी चीज़ें आपको फिर कभी दिखाऊंगी, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं बाहर घूमने। अगर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सा दिखा तो मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में। और ये रहा हेयर सैलून, ठीक है। इसने अभी इसके 13 इयर्स कंप्लीट हुए इस हेयर सैलून के। तो यहाँ पे एक ग्रैंड पार्टी थी, ठीक है। इसके स्टाफ है, तो इन्होंने ना अब ट्रेडिशनल वेयर करना शुरू कर दिया, ट्रेडिशनली कपड़े पहनते हैं। ओह यस, मैं आई हूँ दूसरे सुपरमार्केट। मुझे चाहिए था टोफू, जो कि मुझे हमेशा घर पे चाहिए ही होता है, ठीक है। और कभी कभी मैं आती तो ये ख़त्म हो जाता है, तो मैंने टोफू ले लिया। पर कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ना टोफू ख़त्म हो जाता है, और फिर मुझे बहुत बुरा लगता है। कभी कभी मुझे सुबह आने का टाइम नहीं लगता, तो जब भी मैं आती हूँ सबसे पहले यहाँ पे टोफू उठाती हूँ। और ये कौन सी सब्ज़ी है, हमारे यहाँ पे सिर्फ 12 माह से 6 में बोलते हैं। और यहाँ पे मुझे मिला बैम्बू, ये लोग इसे खाते हैं। और मैं भी सुपरमार्केट से कभी कभी ले लेती हूँ खाने के लिए, अचार टाइप का ही होता है उनका, बहुत टेस्टी होता है। और भाई ये देखो करेला, और ये भी करेला है, इतने बड़े बड़े करेले, ठीक है, बढ़िया है। ये भी बैम्बू, बांस, और हम लोग बांस तोड़ते भी नहीं हैं। ये रही लौकी और मशरूम तो यहाँ इतने सारे मिलते हैं। तो इतने सारे मशरूम यहाँ मिलते हैं, मैंने पता नहीं मैंने कहीं पढ़ा था, मतलब लगभग यहाँ पे लोग 40,000 टाइप के मशरूम्स हैं। तो अलग अलग इतनी सारी वैरायटी है यहाँ मशरूम के। और हम तो इंडिया में 2-3 मशरूम ही, ऑयस्टर मशरूम हो गया और वो गोल दाने वाले मशरूम हो गए, तो बहुत सारे मशरूम्स होते हैं। और मैं यहाँ जब भी मैं अपने मशरूम खाने की पूरी तसल्ली कर लेती हूँ। मैं जो सब्जियाँ खरीदती हूँ वो है, उसमें है एक टोफू, ठीक है, एक है मशरूम, और शकरकंदी भी मैं बहुत लेती हूँ, क्योंकि वो गौरी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और बच्चों के लिए उसमें फ़ाइबर अच्छा होता है। और बहुत मशरूम तो भाई मैं बहुत खाती हूँ। पर जो चीज़ मुझे यहाँ बहुत कम दिखती है वो है मटर। यहाँ पे कम दिखते हैं, पर
हमें क्या, हमें तो मशरूम से टोफू से मतलब है। हाँ, और यहाँ पे लोग मक्की 12 महीने यहाँ मक्की मिलती है, बोलते तो भुट्टा, कुछ लोग भुट्टा बोलते हैं, कुछ मक्की बोलते हैं, तो वो भी यहाँ 12 महीने अवेलेबल होती है। मोस्टली लोग सुबह मक्की और शकरकंदी और पम्पकिन इनको उबाल के खाते हैं, स्टीम कर लिया। और यहाँ पे ना मतलब इतने छोटे छोटे कद्दू भी मिलते हैं, छोटे छोटे से, वो स्पेशली इनके होते हैं स्टीम करने के लिए। एक मुझे रास्ते में दोबारा से एक वो मिल सुपरमार्केट, ठीक है, यहाँ पे भी खूब सारी, यहाँ पे मोस्टली जब मुझे लौकी खरीदनी होती है मैं तब आती हूँ, क्योंकि लौकी मुझे यहीं पे ही मिलती है। इनके सुपरमार्केट में एक और चीज़ है, वो है नॉनवेज, जो कि बहुत मिलता है, बहुत, मतलब सुपरमार्केट है, हाँ सब्जियां भी है, नॉनवेज भी है। हाँ वैसे वो नॉनवेज का सेक्शन अलग रखते हैं, पर वहाँ पे हर किस्म का आपको नॉनवेज मिल जाएगा। सी फूड वाले नॉनवेज, लाइक फिश और क्या क्या है पता नहीं, और क्या कहते हैं, बाकी सब बीफ वीफ सब मिलता है। मैं आपको दिखाऊंगी एक और इंटरेस्टिंग चीज़। मेरे पीछे दिख रहा है आपको, साइकिल्स दिख रही हैं। इन साइकिल्स का क्या है कि ये यहाँ पे जब किसी को जाना होता है तो अपने अली पे या जो भी इनका ऐप है, किसी भी ऐप, वीचैट या कुछ भी, इनसे ये QR कोड स्कैन करना होता है, फिर ये साइकिल अनलॉक हो जाती है। तो आपको जहाँ भी जाना आप साइकिल के थ्रू जा सकते हैं, और फिर आपको जहाँ जाना है आप वहाँ पे किसी भी साइड में फुटपाथ पे, जैसे इस तरीके का एरिया जो है वहाँ पे इसको रोक के आप स्कैन करो, ये लॉक हो जाएगी। जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा ये लॉक हो जाएगी। और ये क्या कहते हैं, इसमें टोकरी भी है। और किसी किसी सिटी में क्या होता है कि बच्चों को बिठाने के लिए भी वो लगा रहता है पीछे, टोकरी टाइप, और वो भी पूरी बेल्ट वेल्ट के साथ इस तरीके का। तो मतलब मैं जब पहले आई थी, अब तो मेरे साथ गौरी है तो मैं इतना नहीं यूज़ कर पाती हूँ साइकिल, मतलब यूज़ क्या कर पाती हूँ। मैं जब से आई मुझे 4 महीने मुझे हो गए, मैंने अभी तक साइकिल नहीं चलाई। और मुझे साइकिल चलाना बहुत पसंद है। पहले तो मुझे कहीं भी जाना होता था मैं मोस्टली साइकिल का यूज़ करती थी। उनका स्कूटर देखो, पीछे डिग्गी दिख रही है, कितनी खतरनाक है, मस्ती। और अब हमारे लिए रास्ता खुल चुका है, जा रहे हैं अपने स्थान पे सब। चलो 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 चलो। तो हम पहुंच गए अपने स्टेडियम में। मेरा तो खैर नहीं है, मतलब जहाँ हम आते हैं। और गौरी जैसे ही स्टेडियम आया खुश हो रही है स्टेडियम आते। हाँ नुन्नू। और मैडम जी ने अपना हेयर क्लिप खो दिया। देखो ये लेके आए हैं नए प्लांट्स, अब पता नहीं है इसको कहाँ प्लेस करेंगे, ठीक है। साथ में इन्होंने ये देखो सीमेंट भी है, रेता बजरी सब ढोएंगे ये लोग। और हम ये लोग इस प्लांट्स को कहाँ लगाएंगे दिखता है। फिर माता जी बैठ गई हैं, ये देखो अपना सामान बेचने के लिए। और ये देखो ये गोंगजू टावर है, जो कि यहाँ से दिखता है, यही वाला यहाँ पे इन्होंने कुछ काम करा है। मैं कल शायद यहाँ नहीं आई थी, कल मैं यहाँ नहीं आई थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, मैं जब उत्तरकाशी रहती थी तो मैंने वहाँ पे सनफ्लावर की, वो लोग वहाँ खेती करते थे, तो मैंने वहाँ सनफ्लावर के खेत देखे थे। लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे सनफ्लावर लगाए हैं। और अब मैं यहाँ कल सुबह आऊँगी। इन्होंने ये आज ही लगाए हैं, ये कहीं से जैसे खेती करते हैं जहाँ पे लगे होंगे वहाँ से निकाल के इन्होंने यहाँ पे ये लगा दिए। कितना सुंदर लग रहा है ये, और सुबह तो और भी सुंदर लगेगा। मुझे अगर कल सुबह टाइम लगा तो मैं कल यहाँ पे आऊँगी स्पेशली इनको देखने के लिए। एकदम बचपन की याद दिला दी। मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि ये लोग जैसे कोई फ्लावर का सीज़न चला गया तो उसे निकाल के ये लोग दूसरे लगाते हैं। तो इन्होंने ये देखो यहाँ पे लगा दिया ना, मस्त प्यारी सी फूल। वाह, ये पुराने वाले फूल जो यहाँ लगे थे, और वो यहाँ पे देखो नए वाले फूल जो मैंने आपको पिछले इसमें दिखाए थे। और इन्होंने कुछ और भी लगाया, ये जब ग्रो हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। शायद इन्होंने दोबारा से यही वाले फूल की रोपाई करी है। हाँ यही वाले फूल, इनका टाइम खत्म हो गया था, ये मुरझाने लग गए थे, तो इन्होंने शायद दोबारा से वही लगा दिए हैं। देख रहे हो, हर एक चीज को ये क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। अब ये स्टेडियम है,
इन्होंने इस स्टेडियम को बंद नहीं करा। 2010 में यहाँ पे एशियन गेम्स हुए थे, तो इन्होंने इसको बंद नहीं करा और इन लोगों ने इसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। देख रहे हो, देखो ये वही नए से फूल आने शुरू हो गए हैं। ये है इनकी पौध, इन्होंने ला के रखी हुई है यहाँ पे। आप ये जहाँ जहाँ से निकाले हैं पूरी जगह इन्होंने, आधे में तो सनफ्लावर्स लगा दिए, उधर वाले इसमें भी लगा दिए, उधर वाले सेक्शन में भी इन्होंने सनफ्लावर लगा दिया। अभी दिख नहीं रहे पर इन्होंने लगा दिए हैं, देख रहे हो। और जो ये है यहाँ पे से ये दिख नहीं रहा था, पर ये क्या कहते हैं, अभी मैं पास में आई हूँ। ये पूरा जो ये पूरी लैंड है, जो पूरा पार्क है, उसका मैप है, कहाँ पे क्या है, कहाँ वॉलंटियर सर्विस, एग्जीबिशन हॉल और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। ये है, इस पे लिखा है कि ये स्टेडियम पूरा 2007 में बनना शुरू हुआ था और 2010 में ये बन के ख़त्म हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे एशियन गेम्स होने थे। तो इन्होंने काफ़ी बड़ा बनाया है। और ये देखो, यहाँ पूरे सिटी में इस तरीके के डस्टबिन लगे हैं, ठीक है, रिसाइकल करने वाला और वेस्टेज के लिए दोनों अलग अलग वो हैं। तो यहाँ पे क्या है, हर कोने में, स्टेडियम के हर कोने में, वो देखो वहाँ सामने भी लगा हुआ है, उधर नीचे की तरफ भी लगा हुआ है, सब जगह यहाँ पे इसी तरीके से इस डस्टबिन लगे रहते हैं। ये नहीं देखते कि हाँ फुल हो जाएगा या फुल होके बाहर कूड़ा गिर रहा है तो ये तब चेंज करेंगे, इसको खाली करेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते ये लोग, वरना इनकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। ये बहुत ही क्लीन तरीके से इसको रखते हैं कि हाँ तुरंत इसकी पन्नी चेंज करके दूसरी इसको लगाई जाए, ठीक है। और ये देखो मैडम जी पता नहीं क्या सर्च कर रही है, ये इसको कहाँ जाना होगा, जैसे इसे बहुत कुछ समझ में आ रहा है। इसके पीछे बैक पे लगाया कीटो रेपलेंट, इससे मच्छर कीड़े वीड़े नहीं खाते बच्चों को। तो मैं जब भी बाहर आती हूँ तो इसको लगा के रखती हूँ, इस पैच को हमेशा से गौरी पे। बड़ी मेहनत से अपना काम पूरा करते हुए, बढ़िया है। ये दिखा है आज पेरेंट्स कैसे बच्चों के साथ मस्ती करते हैं। ये वाह बढ़िया है ना। मैं एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाती हूँ, मतलब सीरियसली चप्पल तो देखो नहीं खोई, इसकी स्टोरी फिर कभी बताऊंगी चप्पल की। लेकिन हम परसों यहाँ आए थे तो गौरी के हाथ में केचप का पैकेट था, ठीक है, और खेल रही थी और उसने इसको यहाँ पे रख दिया था और वो केचप का पैकेट अभी तक यही है, ये किसी ने उठाया ही नहीं। गौरी ये देखो बेटा, ये देख रहे हो, मतलब एक केचप का पैकेट तक गायब नहीं हुआ। हाँ आ गया याद, चिल्ला रही है। अब ऐसे फेंक दूंगी। ये मैं सोच लेना कि मैं उसको केचप खिलाती हूँ, मैं उसको बिल्कुल भी पैकेट फूड अभी तक कुछ भी मैंने उसको नहीं दिया है और मैं उसको ये नहीं देती। वो बस स्ट्रॉलर में मैंने शायद कुछ खाया होगा तो उसके साथ मिला होगा, तो वो इस स्ट्रॉलर में नीचे रखा हुआ था तो इसने उठा लिया था खेलने के लिए। बस वो परसों से वहीं पड़ा हुआ है और मैं अभी आज आई, कल बारिश थी तो मैं यहाँ नहीं आ पाई थी और अभी फिर से ये यहाँ पे आई और ये देखो मिल गया। अब मैडम खेल खेल के देखो थक गया और इसने सामान बाहर निकाल लिया। अब इसे मक्की के साथ खेलना है, देख रहे हो गौरी, वो देखो उसको मक्की खाना बहुत पसंद है। अब उसको लग रहा है कि मुझे खाने के लिए मिल जाए, बस उसे क्या पता ये अभी कच्ची है। तो घूम के आने के बाद मैं बना रही थी अब खाना, और खाने में मैं बना रही हूँ मशरूम नूडल्स। मशरूम के हुए नूडल्स मैंने कुकर में उबाल दिए, ठीक है। यहाँ पे गौरी के लिए बना है टोफू, सॉरी वो ओट्स बनाया है इसके लिए। इसमें थोड़ा टोफू और सब्जियां डाल के और हमारे लिए नूडल्स हो गए तैयार। और यहाँ पे जो नूडल्स जो होते हैं ज़्यादातर होते हैं राइस के, तो इसलिए